भी तो हर जाति, हर धर्म में, हर लोगों के बीच में है। 8 लाख कमाने वाला अगर गरीब है तो इस देश में हर जाति धर्म में गरीब है, उनको आरक्षण होना चाहिए। आज बताइए, निषाद समाज के बंगाल में आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, नहीं दे रहे हैं। कौन नहीं दे रहे हैं? जो दिल्ली में बैठे हैं, लखनऊ में बैठे हैं, वही नहीं दे रहे हैं। तो आने वाला समय में निषाद समाज को पता है कि उनके हितैषी कौन है, उनके अपने कौन है और दुश्मन कौन है, निषाद समाज को पता है। और साध को हाथ में गंगा जल दिलाकर संकल्प दिलाने का काम हम करेंगे और इसका वीडियो बनाएंगे। और ये वीडियो मोदी जी, योगी जी को हम भेजेंगे और विपक्ष को भी भेजेंगे कि समाज जो है अपने बच्चे के भविष्य के लिए आंदोलन कर रहा है। आप लोग इस पर प्रकाश डालिए और मोदी जी आरक्षण लागू करें। और हमीरनगर में मैं आया हूँ और ये रात्रि प्रवास कार्यक्रम है। पार्टी के नेतागण, कार्यकर्तागण, समाज के लोगों से मुलाकात करने के लिए आया हूँ। और आने वाला समय में मैं एक उत्तर प्रदेश में समाज को साथ लेकर एक आंदोलन करना चाहता हूँ। वो आंदोलन है संकल्प यात्रा। 101 दिन का यात्रा होगा जो पूरे प्रदेश में अलग अलग जनपद में हम जाएंगे और समाज के लोगों को जागरूक करेंगे। ये समाज ऑलरेडी, निषाद समाज बहुत जागरूक है। पिछले 12 सालों से समाज के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये धरती संत कबीर नगर है, यहाँ पे हमारे समाज के लोग अपने समाज के भलाई के लिए, आरक्षण के लिए शहीद तक हुए हैं। अमर अखिलेश निषाद जी शहीद तक हुए हैं। तो हमें आने वाला समय में, क्योंकि आप सब जान रहे हैं, क्योंकि निषाद समाज को सपना दिखाने वाले हमारे बड़े भाई डॉक्टर संजय निषाद जी कभी वो सपना दिखाए थे निषाद समाज को कि आपको आरक्षण दिलाएंगे और ताकि आपके घर में बच्चा जब जन्म लेगा तो वो आने वाला समय में हमारे पीढ़ी जो कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर तक बनेगा। लेकिन आरक्षण लड़ाई लड़ते लड़ते उत्तर प्रदेश के लोगों ने उनको अपना बड़ा नेता माना और आज बीजेपी के साथ 7 साल से वहाँ पे मलाई खा रहे हैं। आज उनके लिए समाज नहीं है, उनके लिए सिर्फ अपना परिवार है। एक बेटा को सांसद बनाएंगे, एक बेटा को विधायक बनाएंगे, स्वयं मंत्री बनेंगे। लेकिन समाज का जो लड़ाई जो था वो कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन समाज जो है जागरूक है, समाज अपने आने वाले पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ना चाहता है। आप सबको याद होगा कि 2022 में मैं बिहार में मंत्री था। मैं एनडीए का साथ में था, मंत्री रहने के बावजूद भी एनडीए में बिहार में से उत्तर प्रदेश आकर हमने एक नारा दिया था, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। इस नारा के तहत मैंने रहा और 55 जगह हमने चुनाव लड़ा था बीजेपी से बगावत करके। उसके बदले में बीजेपी ने हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया, मंत्रिमंडल से। लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है अपने समाज के हक अधिकार के लिए, हमें कोई ऐतराज़ नहीं कि हमारा मंत्रिमंडल लिया। हम आने वाले समय में लड़ाई लड़ रहे हैं और हम डॉक्टर साहब ने भले बीजेपी के गोद में जाकर वहाँ बैठ गए, लेकिन हम समाज जो है वो खड़ा है अपने पैर पे। आने वाला समय में एक संकल्प लेंगे हाथ में गंगा जल लेकर कि मोदी जी, योगी जी 27 से पहले आप आरक्षण निषाद को लागू करेंगे तो हम 27 में आपको वोट देंगे। अगर निषाद को आरक्षण 27 से पहले लागू नहीं करेंगे तो निषाद समाज जो है आपको वोट नहीं देगा। ऐसे 1 करोड़ निषाद को हाथ में गंगा जल दिलाकर संकल्प दिलाने का काम हम करेंगे और इसका वीडियो बनाएंगे। और ये वीडियो मोदी जी, योगी जी को हम भेजेंगे और विपक्ष को भी भेजेंगे कि समाज जो है अपने बच्चे के भविष्य के लिए आंदोलन कर रहा है। आप लोग इस पर प्रकाश डालिए और मोदी जी आरक्षण लागू करें। और हम डॉक्टर साहब के लिए भी मैं आया हूँ, उनसे भी आपके माध्यम से आग्रह करता हूँ कि आप समाज के नेता हैं, आपको समाज ने यहाँ तक पहुँचाया है। आप मोदी जी, योगी जी को प्रेशर डालिए, तो 27 से पहले आरक्षण दिलाइए। आरक्षण दे दे तो हम पूरा समर्थन हम आपको करेंगे। यदि आरक्षण अगर नहीं देता है तो आप मोदी जी से कहिए उस कुर्सी को लात मारिए, समाज के साथ आइए, आप हमारे साथ आइए, समाज आपके साथ खड़ा होगा। हम अखिलेश जी, राहुल जी से बात करेंगे, इंडिया गठबंधन आपको स्वागत करेंगे और यहाँ रहकर आप राजनीति कीजिए, समाज को आगे बढ़ाइए ताकि आने वाला समय 2029 में देश का प्रधानमंत्री आदरणीय राहुल गांधी जी को बनाकर आने वाला समय में जो राहुल जी का सपना है कि देश के जाति आधारित गणना कराएंगे, जिनकी जितनी संख्या है उनको उतनी आरक्षण देंगे, 50% का दीवार जो है उसको तोड़कर आरक्षण सबके बीच में बांटेंगे। तो आने वाला समय में हमको लगता है कि 29 में सरकार बनाने के बाद सभी समाज, सभी वर्ग के लोग, सभी धर्म के लोगों को आने वाला समय में आरक्षण मिलेगा। तो ऐसी लड़ाई के लिए हम लोग आने वाले समय में खड़ा होंगे। अभी हम आंदोलन करने के लिए जा रहे हैं, इसके लिए आज समाज के बीच में जा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं और आने वाला समय में 25 जुलाई से हमारा पूरा प्रदेश में संकल्प यात्रा निकलेगा। चुनाव नजदीक आते ही क्या पार्टियों को याद आ जाती है आरक्षण चाहते हैं, मिल पाएगा इस सरकार में? देखिए, हम उम्मीद कर सकते हैं, काम तो सरकार को ही करना है, आरक्षण तो दिल्ली में जो बैठे उन्हीं को करना है और हम तो अपना काम करेंगे। आरक्षण करना नहीं करना ये तो मोदी जी का हाथ में है, लेकिन हमारा काम है आंदोलन करना, लड़ाई लड़ना। आपने एक बात सही कहा है
कि चुनाव के समय में हर नेता का अपना कुर्सी भी ध्यान रखा जाता है। लोहा जब गर्म होता है ना, तो हथौड़ा मार के कोई भी आकार दीजिएगा, जल्दी दिया जाएगा। चुनाव जीतने के बाद नेता जो है जनता को भूल जाता है। जब चुनाव आता है उसी समय में नेता जो है जनता के पैरों में गिरता है। तो मुझे पता है कि 2027 में चुनाव है, लोग अपने कुर्सी गंवाने का जब डर सताएगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि निषाद समाज को आरक्षण देगा। तो आज हम लोग अभी इसी समय में इसलिए आंदोलन खड़ा कर रहे हैं क्योंकि आज वो नोटिस में लेंगे और समाज को आरक्षण लागू करेंगे। डरेंगे तो आरक्षण लागू करेंगे। अगर अदर समय में अगर हम लोग करेंगे तो हमें कुचलने का काम करेंगे। और देश में आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से हमारा देश का लोकतंत्र जा रहा है। बनी हुई सरकार को खरीदा जा रहा है, गिराया जा रहा है, सेना को आगे लाकर सरकार को हड़पा जा रहा है। तो ये देश का लोकतंत्र कहीं ना कहीं खतरे में है। इसके लिए भी आने वाले समय में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आगामी चुनाव में कहाँ जाएंगे? आगामी चुनाव 2 नवंबर के बाद हम निर्णय लेंगे। हम पहले चाहते हैं कि हमारे बड़े भाई डॉक्टर संजय निषाद जी निर्णय ले। अगर वो सही काम करेंगे तो हमारा पूरा समर्थन डॉक्टर साहब को देंगे। यदि अगर वो सही काम नहीं करेंगे, हम लोगों के साथ नहीं आएंगे, आरक्षण नहीं दिलाएंगे, तो 2 नवंबर के बाद हम पॉलिटिकल निर्णय लेंगे। आप सबको जानकारी है कि हमारी पार्टी है, मेरा धर्म कर्म कहता है कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए। और बिहार में हम इंडिया गठबंधन के साथ है। हमारा हमेशा आस्था विश्वास होना चाहिए कि अगर मोदी जी आरक्षण न दे तो मोदी जी को बदलने का काम हम करेंगे आने वाले समय में। लेकिन पॉलिटिकल निर्णय 2 नवंबर के बाद हम लेंगे। अभी हम कोई पॉलिटिकल निर्णय नहीं लेंगे। अभी हम सिर्फ एक आंदोलन खड़ा करने के लिए आए। उस आंदोलन के साथ हमें आपको मैं आने वाले समय के लिए मैं निमंत्रण करूंगा कि जब हमारा संकल्प यात्रा होगा तो आप उस समय आइएगा। निषाद क्यों आप पर विश्वास करें जब संजय निषाद पर भरोसा नहीं होने? निषाद का मैं बेटा हूं, निषाद का भाई हूं। निषाद के पास भी कोई विकल्प नहीं है और मेरे पास भी कोई विकल्प नहीं है। निषाद हम पे भरोसा किया आज, इसलिए हम देश के इतने बड़े नेता हैं। और आज डॉक्टर साहब के ऊपर भरोसा किया है, इसलिए आज डॉक्टर साहब मंत्री बने हैं। तो हम लोग एक दूसरे का भरोसा करेंगे। हाँ, ये बात सही है कि निषाद के बेटा किसी और पे भरोसा नहीं करेगा, चाहे वो मोदी जी हो या योगी जी हो। उन पे क्यों भरोसा करेगा? जब अपने भाई पे निषाद भरोसा नहीं करेगा तो दूसरे पे क्यों भरोसा करेगा? तो अपना भाई जो है, भाई के साथ लड़ाई लड़ रहा है। आज हम भी निषाद कुल में जन्म लिए, इसलिए आज निषाद की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर नहीं जन्म लेते तो हम थोड़े इनके लिए लड़ाई लड़ते। आज तक कोई किसी और ठाकुर, ब्राह्मण या अन्य जाति बिरादरी के लोग निषाद की लड़ाई थोड़े लड़ रहा है। आज अगर वो चाहते, जैसे EWS समाज के कुछ जाति के लिए आरक्षण लागू हुआ है, अगर वो चाहते तो सभी समाज के सभी वर्ग के लोगों को, गरीब लोगों को आरक्षण देते। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ इस समाज में। गरीबी तो हर जाति, हर धर्म में, हर लोगों के बीच में है। 8 लाख कमाने वाला अगर गरीब है तो इस देश में हर जाति धर्म में गरीब है, उनको आरक्षण होना चाहिए। आज बताइए, निषाद समाज के बंगाल में आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, नहीं दे रहे हैं। कौन नहीं दे रहे हैं? जो दिल्ली में बैठे हैं, लखनऊ में बैठे हैं, वही नहीं दे रहे हैं। तो आने वाला समय में निषाद समाज को पता है कि उनके हितैषी कौन है, उनके अपने कौन है और दुश्मन कौन है। निषाद समाज को पता है और आने वाला समय में निषाद समाज निर्णय लेंगे। तो आखिर क्यों भाई, क्यों कटवा है जो है निषाद पार्टी को कटवा है जो है आप लोग? आपको जो सोचना है, जिस नजरिए से देखना वो देखिए। निषाद पार्टी की जो मुखिया कहते हैं संजय निषाद, अब किनको क्या कहते हैं वो नहीं देखना। हम लोग अपना काम करने के लिए आए हैं और निश्चित तौर पे हम कहाँ के लिए, हम तो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब हमारे साथ आ जाए, यहाँ पे गद्दी संभाले, समाज का नेतृत्व करें। लेकिन जो मुद्दा लेके आए तो वो मुद्दा कहाँ गया? आज सिर्फ उनके परिवार ही सत्ता में रहने से काम तो नहीं होगा। आपने जो अखिलेश जी का, अखिलेश अमर शहीद अखिलेश जो शहादत हुआ, उनका क्या होगा? बहुत सारे लोगों ने लाठी डंडा खाया, उसका क्या होगा? आप क्या उद्देश्य आपका था? लेकिन आज आपका क्या उद्देश्य है? पावर में रहना। पावर में रहने का उद्देश्य तो कभी नहीं रहा। हम भी पावर में थे, लेकिन हमने समाज के लिए अपने कुर्सी को लात मारा। समाज के अधिकार के लिए उत्तर प्रदेश में जाके लड़ाई लड़ा। हमने कहा मन से कि योगी मोदी को वोट मत दो, जहां VIP लड़ रहा है वहां VIP को दो। जहां पे अगर मोदी जी है उसको हराने के लिए जो पार्टी जिता सकता है उनको जिताने का काम कीजिए। तो आज आप भी वही करने के लिए आइए। उत्तर प्रदेश का नेता आप रहिए, हमको यहाँ चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं है। आरक्षण ना मिलने के पीछे वजह क्या आप देखते हैं? किस वजह? वो दिल्ली के सरकार है, वो आरक्षण नहीं देना चाहता, हमको गरीब बना के रखना चाहता, गुलाम बना के रखना चाहता। वो नहीं चाहता है कि निषाद समाज का बेटा पढ़ लिख कर कलेक्टर बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कामयाब बने। वो चाहता है कि जिंदगी भर ये गुलाम बना रहे और हमको वोट देते रहे। यही का एक कारण हमको दिखाई दे रहा है और ये कारण आने वाला समय में इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और आरक्षण लेके रहेंगे। धन्यवाद। आप PWS की बात